मैंने सोचा था एक बार बाहर गए तो कुछ पीछे लग ही जाता है, और अगर तुमने उसकी बात मान ली या पीछे मुड़कर देख लिया तो सीधा मौत। पता नहीं कितना वक्त बीता, मैं बिस्तर पर करवट बदलता रहा। नींद का नाम नहीं। मुझे टॉयलेट जाना था, लेकिन बाहर जाने का मतलब था खतरा, इसलिए मैंने जैसे तैसे वहीं काम चला लिया। तभी राजू बोला, अब कमरे में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं क्या? मैंने कहा, तू सोया नहीं था क्या? राजू बोला, सोऊं कैसे, जब वो काला साया मेरे बिस्तर पर आया था मैं सांस रोक कर पड़ा रहा। तभी फिर से दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई, और आवाज आई, मोहन, राजू, मैंने एक बड़ा रास्ता ढूंढ लिया है, जल्दी बाहर आओ, मैं अभी बताता हूँ। राजू बोला, विक्रम तू है क्या? बाहर से आवाज आई, हाँ, मैंने दीवार के नीचे एक सुरंग ढूंढ ली है, हम सब भाग सकते हैं। राजू खुश हो गया, सच में? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? बाहर से मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, जल्दी आओ। राजू दरवाजा खोलने ही वाला था, मैं तुरंत उसके पास गया और उसे रोक लिया। अगर तूने दरवाजा खोला तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। नियम याद कर, हमें यहाँ से सिर्फ मुर्गा ही बाहर ले जा सकता है, किसी और पर भरोसा मत कर। बाहर जो है वो विक्रम नहीं है। राजू अब भी कंफ्यूज था, वो बाहर जाना चाहता था लेकिन डर भी रहा था। आवाज तो विक्रम की ही है, शायद सच बोल रहा हो। मैंने गुस्से में कहा, बाहर चीखने की आवाज सुनी थी ना? विक्रम शायद मर चुका है। राजू बोला, सुनी तो थी, लेकिन पक्का कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा, सोच, अगर उसे भागना था तो वो अकेला भाग जाता, हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? दिमाग लगाकर सोच। मेरी बात सुनकर राजू को समझ आ गया, ठीक है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। हम दोनों फिर से अपने बिस्तर पर लेट गए। मैंने कहा, बस सुबह होने तक टिके रहना है, किसी की बात मत सुनना। धीरे धीरे सुबह के 8 बज गए, हम दोनों जिंदा बच गए थे। मैं कमरे से बाहर निकला और तभी वो खतरनाक मुर्गा फिर से सामने आ गया। बधाई हो छात्र, तुमने रात के नियम पार कर लिए। अब मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए कैंटीन ले चलता हूँ। वो मुझे लेकर कैंटीन पहुंचा और वहाँ भी एक नई दीवार और नए नियम, कैंटीन के नियम। कैंटीन से बाहर सिर्फ मुर्गा ही ले जाएगा, किसी और के साथ मत जाना, यहाँ सिर्फ बन, रोटी और खिचड़ी मिलती।